व्यवस्था, इसके बाद उनके मन में विरक्ति क्यों आया? ये पीड़ा की जगह उन मन में दर्द क्यों उनके मन में आया? वो क्या सोचे, क्या विचार किए होंगे? जिनके विचारों पर चल के बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, उस संविधान को लोग तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध के तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को अनुसरण किया, उनके विचारों को आत्मसात किया। और बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम तो सबको मार ही दिया, किस पर राज करोगे? बिलखते हुए बच्चों पर, खून की धाराओं पर, बिलखते हुए विधवाओं पर किस पर तुम राज करोगे? पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित अंबेडकर पार्क में पहली बार सत्य, अहिंसा, प्रेम के अधिष्ठा व करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के 2588वीं जयंती समारोह का आयोजन बुद्ध जयंती समारोह समिति के रहीपाल की अध्यक्षता में भव्य तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु, आजाद समाज पार्टी के युवा नेता व पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, युवा कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष रिंकू मेहता, युवा चिकित्सक डॉक्टर कौशल किशोर ने बौद्धिक रीति रिवाज से तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र व प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय बौद्ध महिला महासभा के अध्यक्ष सुषमा बौद्ध ने त्रिशरण व पंचशील का पाठ करवाकर वातावरण को बौद्धमय बना दिया। अखिल भारतीय कुशवाहा युवा महासभा की तरफ से खिचड़ी चोखा का भोजन दान का व्यवस्था किया गया। कार्यक्रम में किसने क्या कहा, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तथागत गौतम बुद्ध अकेला समुद्र लांग कर दुनिया चले गए। वे 5 से थे, वो 5 शिष्यों को ज्ञान दिया, शिक्षा दिया और एक मार्ग बता दिया और पूरी दुनिया को बौद्ध बनाने का काम किया। इसलिए आज जो है, आज हम लोग अभी तक बुद्ध की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा के मंजिल तक हम दूर है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जो है, उन्होंने पुरानी संस्कृति को समाप्त करके जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर था, उसे समाप्त करके इस भारत की धरती पर, दुनिया की धरती पर सर्व संस्कृति को जन्म दिया जो समानता और मानवता पर आधारित है। अशोक सम्राट राज्य का विस्तार करने के लिए आतुर थे। जब कलिंग युद्ध हुआ तो 1.25 लाख लोग जब मर गए, तो वहां पर उन्होंने बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम तो सबको मार ही दिया, किस पर राज करोगे? बिलखते हुए बच्चों पर, खून की धाराओं पर, बिलखते हुए विधवाओं पर किस पर तुम राज करोगे? तुम तो सबको मार दिया। वहां पर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो अपने पुत्र को संघमित्रा महेंद्र को उन्होंने शिक्षा ले, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए देश विदेश में भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने जीवन भर शासन करके देख व्यवस्था, इसके बाद उनके मन में विरक्ति क्यों आया? ये पीड़ा की जगह उन मन में दर्द क्यों उनके मन में आया? वो क्या सोचे, क्या विचार किए होंगे? घटनाएं व्यक्ति को जीवन में परिवर्तन कर देता है। हमारे जीवन में सुबह से शाम तक घटनाएं घट रही है। किसी का जवान बेटा डेथ कर रहा है, किसी का पति डेथ कर रहा है, ठीक है, किसी का भाई डेथ कर रहा है, किसी का रिश्तेदार डेथ कर रहे हैं। हर दिन घटनाएं घट रही है, लेकिन हम 12 दिन के बाद भूल जाते हैं कि बड़ा घटना भी कुछ हुआ है। ये घटना उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया। ये घटना घटी, जीवन में परिवर्तन आ गया। और ये परिवर्तन हमको आपको समझने के लिए, जानने के लिए काफी है कि हम कैसे अपने आप को जान पाएंगे। और मेरा समझ है कि जीवन को जानना ही बोधित है। जीवन को जानना, जीवन को हम मान लिए, खाली हम मान के बैठ लिए, हम दलित घर में पैदा लिए, हम शोषित है, वंचित है, हम गरीब है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट ऑलवेज विल ट्राई टू राइट डायरेक्शन, देन यू कैन सक्सेस इन लाइफ। मेरे हिसाब से लगता है सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर एक बार हम ये बात को समझ जाएंगे, जिस दिन जान पाएंगे, और हमारे भगवान गौतम बुद्ध ये बात कहे कि जीवन को मान के कभी मत बचना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बात बहुत आई, लोगों ने कहा कि सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक जीवन में अपने ज्ञान की जरूरत है। एक व्यक्ति, एक महिला, एक दीदी को आती है या कोई व्यक्ति आते हैं
अगर था के थे भी बोल दे और थी के था भी बोल दे तो ज्यादा हंसने का मजाक करने का जरूरत नहीं है। उसकी भावना को समझना है कि मिशन कितना आगे बढ़ाने का काम करिए, इस बात को हमें समझने का जरूरत है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धेऽपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमा जठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। सर, जो आज जयंती मनाया जा रहा है सर, इससे समाज का क्या संदेश जाएगा सर? सबसे पहले तमाम मीडिया चैनलों को मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज महामानव तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के अवसर पर जो आज मेदिनीनगर शहर में बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, आज ये हम लोग संदेश दे रहे हैं कि जो भी हमारे बहुजन समाज में जन्मे लोग थे, जिनके विचारों को आत्मसात करके हम सभी अपने समाज के निर्माण के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको हमको सर्वोपरि याद रखना चाहिए। और तथागत गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया, जो अपने विचारों के जरिए जो उपदेश दिया,
उनके उपदेशों को हमेशा हमको अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। सर ऐसा क्या कारण रहा है सर कि जहाँ से बुद्ध की उत्पत्ति हुई सर वहाँ पे सर अल्प मात्रा में हो गया बौद्धिस्ट और बाकी देश जो बुद्धिस्ट अपना है जहाँ पे बुद्ध जन्म नहीं लिए जहाँ का बुद्ध का आइडियोलॉजी पहुंचा उस देश तो विकसित हो गया सर। देखिए भारत देश में आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध ने जब कहा कि हमें जो है पहले विज्ञान की ओर जाना चाहिए, अज्ञान को त्याग करके विज्ञान की ओर जाना चाहिए, और जो इस देश में अंधभक्ति है उसका त्याग हमको करना चाहिए और विज्ञान को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस देश में इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे तमाम महापुरुष जो इस देश में जन्मे, इस धरती पर जन्मे, उनके विचारों को लोग इग्नोर कर रहे हैं, उनके विचारों को लोग छोड़ रहे हैं, उनके विचारों को लोग ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिनके विचारों पर चल के बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, उस संविधान को लोग तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध के तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को अनुसरण किया, उनके विचारों को आत्मसात किया और इस देश में समानता है ना, स्वतंत्रता और बंधुता का विचार लेकर के इस देश में संविधान जैसे रूपी एक किताब लिखा, और जिसके जरिए, जिस संविधान के जरिए आज देश के तमाम बहुजन हैं जो हक अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने आप को सशक्त कर रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो या सामाजिक तरीके से, हर तरीके से वो मजबूत हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं। तो ऐसे विचारों को हमको आत्मसात करना है, ऐसे विचारों को, ऐसे महापुरुषों को हमको पढ़ने की जरूरत है। और हमने कहा आपको कि अज्ञानता को छोड़ करके हमको विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, है ना, अंधभक्ति को त्याग करना चाहिए और विज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके इस देश का राष्ट्र का सही तरीके से निर्माण हो सकता है। आपने कहा कि जिस देश में, जिस धरती पर महात्मा बुद्ध बसे या जन्म हुआ है ना, उनके विचारों को यहाँ लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस देश में ऐसे बहुत से ताकतें हैं, है ना, जो ऐसे महापुरुषों के विचारों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आज के दिन यही संकल्प है, तमाम देशवासियों से ये संकल्प है कि बुद्ध को पढ़िए। इस देश के प्रधानमंत्री भी जब विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, है ना। हमारा देश युद्ध नहीं बुद्ध दिया है जी, हमारे देश को युद्ध ने नहीं दिया, बुद्ध ने दिया जी। तो हमको समझना चाहिए कि जिस देश में, और जैसे जो मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो आज उनके प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि इस देश में हम बुद्ध के धरती से आए हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि बुद्ध को यहाँ नहीं बोलते हैं और बुद्ध को विदेशों में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। ये लोग जानता है, पूरा विश्व जानता है कि अगर कोई सच्चे रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को स्थापित किया तो महात्मा बुद्ध का विचार था। इसीलिए हमको महात्मा बुद्ध के विचारों पर चलना चाहिए और अज्ञानता को हमको त्याग करना चाहिए, ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए, विज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप देख रहे थे एसएमओ न्यूज, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।